भाई देश बेच के खाई मलाई, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लड़ेंगे। मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। धारावी बचाओ आंदोलन का क्रमवार विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। यहाँ कई इलाकों में हुए सर्वे के बाद भारी संख्या में अपात्र लोगों की जानकारी मिलते ही धारावी बचाओ आंदोलन बीफर पड़ा है और लोगों को इसकी जानकारी देने हेतु नुक्कड़ नाटक तथा जनजागरण किया गया। पहले लड़े थे गोरों से, क्या वजह है कि आज आपको साइन ब्रिज के ऊपर धोबी घाट के ये कार्यक्रम लेने पड़ रहा है? धारावी में क्यों नहीं धारावी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम ले रही है? बात ऐसा है, सबसे आपके जितने भी चैनल उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनका स्वागत है और उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज जो है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार का एक प्रोग्राम है 90 फीट पर, तो इसलिए हम धरावीकर को धरावी से बाहर कर दिया गया है और कहा गया कि धरावी के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं ले सकते हैं। हमारी मांग है, अगर मंत्री यहाँ पर आशीष शेलार आए हैं तो उनसे भी मांग है, हमने एक खुला पत्र जारी किया है और खुला पत्र में को हम ट्विटर पर, फेसबुक पर और सब जगह पर सोशल मीडिया में जारी किया है कि हमारी कुछ मांग है। हमारी मांग है कि धरावी के लोगों को धरावी में घर मिलनी चाहिए, 100% स्ट्रक्चर जो है उसको पात्र किया जाना चाहिए और 500 स्क्वायर फीट का घर और उसके बाद जो दुकान है वो दुकान मिलना चाहिए। यहाँ के बिजनेस जो है उसको यहाँ बिजनेस रखना चाहिए। प्रॉब्लम है कि ये जो आया है डीआरपी के लिए, वो डीआरपी का सुझाव मांगने के लिए, तो वहाँ पर धरावी बचाओ आंदोलन या उनके तमाम लोगों को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप का क्या मांग है वो रखिए। लेकिन वो बीजेपी का एक प्रोग्राम बना के रख दिया है, धरावी के इवेंट, वो धरावी के लोगों का इवेंट नहीं है। और धरावी के में जो बीजेपी के लोग हैं या सिंधे गुट के लोग हैं, वो चमचागिरी के अलावा दूसरा कुछ जानता नहीं है। वो थैंक यू मोदी, थैंक यू फडणवीस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो बाद में जब रोड पर हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि धरावी बचाओ आंदोलन के जो लोग लड़ रहे हैं धरावी के लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको कहते हैं लड़ने से खूब बढ़िया मजबूती से लड़ना चाहिए, ये माने बीजेपी के लोग कहते हैं, सिंधे गुट के लोग कहते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आते हैं, हमने कहा कि आप भी अपने स्तर से उठाओ इस सवाल। लोगों को 500 स्क्वायर मिलना चाहिए, के अंदर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, रोजगार चाहिए। ये कल के सब मांग ठीक है आपका चाहिए, वो सब बोल, लेकिन ये वहाँ नहीं उठाएंगे कि वहाँ चमचागिरी के अलावा कोई बात नहीं है। तो हमने पत्र, खुला पत्र जारी किया है और धरावी के लोगों को भेजा है, सरकार को ट्विटर पे भेजा है और विपक्ष के नेता को भी ट्विटर पे भेजा है, तमाम लोगों को भेजा है कि हमारी धरावी के लोगों को क्या मांग है। अनिल, आप इस कार्यक्रम से जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या इससे कोई बेनिफिट, कोई फायदा पहुँचने वाला है या डर रहेगा? तुमको डर रहता है पुलिस का कि कहीं वो अंदर ना कर दे? धारावी बचाओ आंदोलन के लिए हमें अगर खुद के ऊपर केसेस भी लेने की बारी आए तो हम लेने के लिए तैयार है और हम इसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं। तब हमारे ऊपर पुलिस पूरा नज़र रखती है। आज जब धारावी के 90 फीट रोड पे सरकार द्वारा भारतीय जनता पक्ष का लोगों को झूठी जानकारी देने का जो जाहिर सभा रखी है, उसके लिए हम यहाँ पे शांततापूर्वक प्रेस को बुलाए हैं। तो आज भी यहाँ पे पुलिस मौजूद है। खैर, हमारा सवाल तो यह है कि आज सरकार ने जाहिर सभा रखी है लोगों के लिए कि कैसे हम धारावी के लोगों के लिए तोहफा लाए हैं देने के लिए। घर, कौन सा तोहफा? घर देने वाले हैं वो धारावी के लोगों को। लेकिन आज जब वो यहाँ पे भाषण करेंगे और जब मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जब लोगों को एड्रेस करेंगे, मैं चाहती हूँ कि वो ये भी एड्रेस करें कि फिर क्यों कमला नगर, मेघवाड़ी, यहाँ के नागरिकों को 90% अपात्र क्यों किया गया है। क्या ये 90% लोगों को अपात्र किया गया है, उनको भी धारावी में घर दिया जाएगा क्या? इस इशू को भी एड्रेस करें।
2011 तक के रहिवासियों को 2.5 लाख रुपया पात्रता देके धारावी के बाहर घर मिलेगा और 2011 के बाद के लोगों को 25 लाख रुपया लेके धारावी के बाहर घर मिलने वाला है। क्या इस इशू को भी सरकार एड्रेस करेगी, ये हमारा सवाल है। और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिले पात्र होके ये लड़ाई के लिए धारावी बचाओ आंदोलन लड़ते रहेगा। कैसे घर मिलेगा जब धारावी में जो घरे हैं वो तो पैसे लेकर बोगस लोगों को वहां बिठाया जा रहा है जिनके पास कोई पेपर नहीं है, तो धारावी करों को कहाँ बिठाएंगे ये? कोई पेपर नहीं है उनको। हाँ, डिपो में जितने लोग बाहर के लोग आके बस रहे हैं रिश्वत देकर। हम लोगों को तो धारावी के बाहर ही भगाने का प्रयास चालू है। हाँ। तो इसलिए जिसका पेपर हो या ना हो, हाँ। धारावी के लोगों को धारावी के बाहर ही तय है। इसलिए हम धारावी बचाओ आंदोलन 2004 से धारावी के लोगों के हित में लड़ रहे हैं, मगर धारावी के लोग सो रहे हैं। हाँ। और वो सो रहे हैं जिस दिन उनका घर यहाँ से हाथ से निकल जाएगा और यहाँ से यही जो बीजेपी की सरकार है, ये जो लोग आज सभा ले रहे हैं, ये लोग अगर उनको धक्का मार के धारावी से बाहर भगाएंगे तब ये जागेंगे। संघर्षों की चले मशाल, भागे दुश्मन और दलाल। हमारा काम है कि इस संघर्ष को हमें बढ़ाना है और आज ये बारी है कि ये जब संघर्ष तीव्र होगा तब ये धारावी में जो दलाल काम कर रहे हैं गरीब और मासूमों को लूटने का, वो थमेंगे और हमारी जीत होगी। इतना डर के धारावी छोड़ आपको सायन के हद में ये कार्यक्रम लेना पड़ रहा है। हम लोग डर रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस, इतना पुलिस है आजू बाजू में सिविल ड्रेस में, हम लोग डर रहे हैं। अरे हम लोग हमारा खून में ना भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वही लड़ाई है क्या आजादी की? तो ये आजादी की लड़ाई है। कौन डरता है? में से ऐसा कफन बांध के निकलता है, वापस आएगा कि नहीं आएगा? इनको अगर डरने लग जाएगा तो अरे हमारा बाप दादा अंग्रेजों से लड़े थे। हाँ। ये इनको क्या डरेगा? ये ना डकैत है, चोर है। हम तो गौरव से लड़ चुके हैं। ये अडानी 1 नंबर का चोर, इसका बाप दिल्ली में बैठा है। हाँ। ये लोग पूरे आप देखा भिवंडी में भी तोड़ दिया, 2 दिन का नोटिस में तोड़ दिया, मुमरा में भी तोड़। देखिए, ये धारावी का जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट धारावी के लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया है। हम लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जिस तरह की चाल ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे लोग खेल रहे हैं, धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का, विकास के नाम पर उनको खदेड़ने का ये जो षड्यंत्र चालू है, ये धारावी के लोगों के ध्यान में आ चुका है। लेकिन 90,000 धारावी के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अभी तक लोग इनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज अभी इलेक्शन के बहाने कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं और अभी लोगों को कुछ अलग अलग बातें समझाएंगे। अभी कौन सा ऐसा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लोगों ने धारावी में किया है कि उनका सत्कार हो रहा है? कौन सा काम किया? कितना बड़ा काम किया उन्होंने? 90% लोगों को अपात्र किया है। 90% लोगों को अपात्र किया है। 3 लिस्ट के अंदर जो 3-4 लिस्ट हो गई है, उसमें 200, 300, 400 लोग हैं। उसमें के किधर 25 पात्र है, किधर 15 पात्र है, किधर 20 पात्र है। इस तरह से 3-4 लिस्ट के अंदर उन्होंने कम से कम 2,000-3,000 लोगों को अपात्र कर दिया है।